2011 तक क्या हुआ करता था, भारत का सबसे ब्रांडेड आइटम था काजू। मैं गोवा में रहा हूं, बहुत टाइम तक काम किया है मैंने वहां पर। तो गोवा के अंदर एक अखबार चलता है लोकमत, गोवा का फेमस न्यूज़पेपर है लोकमत। और गोवा में लैंग्वेज चलती है कोंकणी। तो मुझे अच्छे से याद है, गोवा के अंदर बैनर लगे होते थे, गोवाचा काजू गोवाचा लोकमत। ये गोवा के काजू और गोवा का लोकमत दो ही चीजें फेमस हैं। फिर अचानक से, जब मैं वहां था उसी टाइम की बात है, अचानक से गोवा के काजू पर 3 या 4 बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूनियन बैन कर देती हैं। बैन क्यों कर देती हैं भाई? होता क्या है, काजू जो है ना, काजू काजू ऐसे लगता है दिल जैसे फ्रूट में। तो उसको तोड़ के ले जाके और पहले डालते हैं किस में, एसिड में। कई टाइम तक उसको एसिड में रखते हैं। फिर उसके उसके बाद क्या करते हैं, उसको खोलते हैं और फिर अंदर से क्या निकलता है, वो फ्रूट निकलता है। अगर तुम इसको खा गए तो जल जाओगे, तुम जल जाओगे, पेट में नुकसान कर देगा, इतनी एलर्जी हो जाएगी कि हो सकता है हॉस्पिटल में भी रहना पड़े तुम्हें, खा नहीं सकते उसको। तो उसको ट्रीटमेंट करके और फिर उसके बाद में क्या निकलता है, उसमें से काजू निकलता है, उसको तुम खाते हो। इसीलिए अखरोट साबुत आता है, बादाम साबुत आता है, पिस्ता भी साबुत आता है। काजू खाया कभी साबुत? क्योंकि वो आखिरी दिन होगा जिस दिन साबुत काजू खाओगे। अब क्या हुआ, दिक्कत क्या हुई कि ये जो काजू की फसल है, इस काजू की फसल में लग गई सुंडी। सुंडी जानते हो? तो आप ऐसे, जब मैं बात बता रहा हूं गोवा की कोई भी, तो आप तुलना ऐसे मत किया करो कि घूमने गया है वो बता रहा है। आप सोचो कोई जवान लड़का वहां पर क्या कर रहा है, रह रहा है, तो वहां के लोगों से उसकी दोस्ती होगी। तो वो खेतों में जाके उसने देखी है जो चीजें वो बता रहा है वो तुम्हें। तो अब उस पर सुंडी पड़ेगी, तो जैसे तुम क्या छिड़कते हो, कीटनाशक। तो वहां एक कीटनाशक आया एंडोसल्फान, क्या नाम था उसकी, करी छिड़काव उन्होंने। अब उसकी छिड़काव करनी शुरू करी, तो एंडोसल्फान को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया किसने, काजू ने। अब उसने अवशोषित कर लिया। अब क्या होता है कि कोई भी देश होता है ना, उस देश में बाहर से कोई भी चीज आती है तो उसके लिए एजेंसी होती है एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, खाद्य एवं दवा प्रबंधन। भारत में यह विभाग ही नहीं है। सोचने की बात है, यूएस में विभाग है, उसका नाम क्या है, एफडीए। यूएस में तो उसका नाम हो गया यूएस एफडीए। आपको हैरानी होगी, मिनरल वाटर की बोतल का भी सैंपल भरते हैं रोज। वो वाटर सप्लायर घूम रहा है ना अगर कोई, तो वो पहले क्या भरेंगे उसमें से, सैंपल। और गाड़ी आ जाती है ना यूएसएफडी की, थर थर कांपने लग जाता है कंपनी का मालिक कि यूएसएफडी वाले आगे, भाई साहब ये नहीं छोड़ेंगे अब। और एक एक परसेंटेज में चीज चेक होती है। इसलिए आपको अजीब लगेगा सुनकर, लेकिन ये लैपटॉप यूएसए से इंपोर्ट कराया क्यों, एप्पल का है, लेकिन इंडिया के लिए अलग बनता है, यूएसए के लिए अलग माल बनता है। पता है आपको, आईफोन इंडिया के लिए अलग बनता है, यूएसए के लिए अलग बनता है। वहां के लिए अलग क्यों बनता है, क्वालिटी। यहां क्वालिटी का है, यहां तो अगर ले आता तो एप्पल होना चाहिए, बात खत्म। अब सुनो, जैसे ही उसको जब चेक किया तो पता लगा कि काजू के अंदर इतनी मात्रा में एंडोसल्फान है कि उससे कैंसर हो सकता है। तो भारत से काजू निर्यात होता था, उसका एक बड़ा हिस्सा निर्यात होना बंद हो गया। ये बात है 2011 की। जैसे ही अब निर्यात होना बंद हो जाएगा तो किसान उगाना थोड़ी बंद करेंगे। अब किसान दो हिस्सों में बट गए। एक वो जो कार्बनिक खेती करते हैं काजू की, कार्बनिक खेती वाला काजू कहां जाएगा, सारा बाहर जाएगा या बहुत ऊंची रेट में जाएगा। एक वो जो दवाई छिड़क छिड़क के करेंगे, अब उनका बाहर बिक नहीं रहा, कहां बेचेंगे वो। ये वो दौर था जब अचानक से काजू भारतीय उत्पादों में नजर आने शुरू हुए। भुजिया में काजू, 5 रुपए का पैकेट है, उसमें 3 टुकड़े काजू के। काजू कतली सबसे सस्ती मिठाई है ना, बिस्किट में भी काजू, हर जगह काजू काजू। और तो और बच्चा पीजी में रह रहा है, उसके पास डब्बा भरा हुआ है किसका, काजू का। आप तो चलो पढ़े लिखे बच्चे हो, आपने तो खाया ही नहीं 2011 से, मुझे पता है ना। बाकी लोग भाई साहब शादी में जाते हैं गुलाबी स्वेटर पहन के और दाढ़ी बढ़ा के,
और 15-15, 20-20 काजू कतली सीधी खा जाते हैं आगे ही आगे बैठ के, है ना। अब ये सारी चीजें आज असर नहीं करेंगी, इनका असर कब दिखेगा? बहुत सालों बाद।